दादा दादी कहते थे। गीता के ज्ञान की रचना कैसे हुई? महाभारत युद्ध में अर्जुन को मोह हो गया अपनों से, इसीलिए कृष्ण से बोला, माधव, मैं जिनसे युद्ध करने जा रहा हूँ वे सभी मेरे अपने सगे संबंधी हैं। केवल राज्य के लिए अपनों ही के खून से मैं बाणों को रंगूंगा, अपनों का ही वध करूंगा। ये कहाँ तक उचित है कृष्ण? यह भी श्री कृष्ण की लीला ही थी, क्योंकि यदि वह अर्जुन के मन में अपनों से मोह पैदा न करते तो वह गीता का महाज्ञान कैसे दे पाते दुनिया को। श्री कृष्ण मन ही मन हंस दिए, कहा, अर्जुन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपने क्षत्रिय धर्म से पीछे क्यों हट रहे हो? तुम लड़ने आए हो धर्म के लिए, अन्याय के लिए, अत्याचार के विरुद्ध लड़ना तुम्हारा धर्म है। उठाओ अपना गांडीव और धर्म के लिए युद्ध करो। अर्जुन कहता है, माधव, तुम कहते हो तो ठीक है, पर यह तो बताओ, जिसकी गोद में मैं पला हूँ, जिसकी उंगली पकड़कर चला हूँ, जिसके आशीर्वाद से बड़ा हुआ हूँ, उनके ही विरुद्ध में अपने शस्त्र उठाऊं, उनका ही वध करूं, यह कैसे हो सकता है? गुरु द्रोण से ही तो मैंने बाण चलाना और युद्ध कौशल सीखा है। मैं उनके विरुद्ध लड़ूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आखिर दुर्योधन और उसके भाई भी तो मेरे ही भाई हैं। क्या मैं अपने भाइयों का ही वध करूंगा? मुझे मार्ग दिखाएं, मैं आपकी शरण में हूँ। श्री कृष्ण ने भी समझ लिया, अर्जुन शिष्यत्व में आ गया है, भूमि तैयार हो गई है और गीता के ज्ञान का बीज रोपा जा सकता है। कहा, अर्जुन, जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, जिन्हें तुम मारने में संकोच कर रहे हो, उन्हें तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। तुम तो उनकी मृत्यु का केवल हेतु बनोगे। बाण तुम्हारे होंगे, खेल विधाता का होगा। हाँ, जरा याद करो राजसभा का वह दृश्य, जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था और ये सभी तब मूक दर्शक बने हुए थे, देख भी रहे थे और जुबान होते हुए भी अधर्म के विरुद्ध आवाज न उठा सके। ये तो उसी दिन मर गए थे। एक अबला नारी के अपमान को देखकर भी जो चुप रहे, जिसके धनुष की टंकार न बजे, वे जो जीते हुए भी मरे हुए थे। और हाँ, यदि तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देंगे। और हाँ, कौन अपना कौन पराया, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। सभी स्वार्थ से बंधे हैं, स्वार्थ के अंधे हैं। तुम किस मोह में पड़ गए हो? नाम तो केवल इस शरीर का है, चेतन तो चेतन ही रहता है। जो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है, जो न मरता है न जन्मता है, और जो न गलता है न सड़ता है, यह शरीर बदलता रहता है। जो सांस लेता है, जो जन्म लेता है, उसने तो एक दिन मरना ही है, लेकिन जिसके कारण शरीर चलता फिरता है, अच्छे बुरे दिन का ज्ञान रखता है, वह तो मरता ही नहीं। मरना केवल शरीर का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके लिए तू शोक करता है वे तेरे हैं ही नहीं, वे तो तुम्हें मारने के लिए आए हैं। इसलिए युद्ध भूमि में तू भी उनके विरुद्ध शस्त्र उठा, क्योंकि युद्ध में कोई अपना नहीं होता। आचार्य द्रोण भी तो द्रौपदी का विलाप सुनते रहे थे। ये तब अपना धर्म भूल गए थे। तुम अब अपना धर्म क्यों भूल रहे हो? शस्त्र उठाओ और इन पापियों का वध कर डालो। अर्जुन की आंखें खुली, सत्य का बोध हुआ, शरीर और आत्मा का ज्ञान हुआ और उसने शस्त्र उठा लिया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप यह जानकारी अन्य सभी लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे हर बुधवार।